अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हराम रिलेशनशिप में हमारी मोस्ट ऑफ द यूथ इन्वॉल्व है। सो विदाउट इन्वेस्ट एनी टाइम आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हराम रिलेशनशिप क्या है, क्या मतलब है हराम ताल्लुक़। एक ऐसा ताल्लुक़ जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है वो है हराम ताल्लुक़। अगर समझे तो यानी एक ऐसा ताल्लुक़ जिसको अल्लाह ने निकाह के बाद हलाल किया है। वो लड़का लड़की जो निकाह के बाद एक दूसरे पर हलाल होते हैं वो पहले ही एक दूसरे पर हलाल हो जाए। चैटिंग के हद तक हो सकती है, वो वीडियो कॉल के हद तक हो सकती है, वो मुलाकात के हद तक हो सकती है। यानी दो नामहरम जब आपस में चैटिंग करें, बातें करें, वीडियो कॉल करें, मुलाकात करें तो ये हराम रिलेशनशिप में आता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मोहब्बत और हराम रिलेशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम मोहब्बत को समझते हैं। हमें जो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो ये है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। यहाँ तक एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, बस देखा और पसंद कर लिया। चलिए ठीक है, आपको मेरी नज़र में कोई शख्स पसंद आ भी गया, फिर क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। फिर नंबर या आईडी वगैरह शेयर की जाती हैं, फिर बातें शुरू हो जाती हैं। फिर बातें जो है वो घंटों तक होती हैं, घंटों से हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको उस इंसान की आदत हो जाती है। वीडियो कॉल्स शेयर होती है, पर्सनल चीज़ें शेयर होती हैं। फिर आराम आराम से आपको उस इंसान की आदत हो जाती है। जब आपको उस इंसान की आदत हो जाती है और जब वो इंसान आपसे दूर होता है या मुलाकात नहीं हो पाती, फिर आप समझते हैं कि ये मेरी सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, इसके बगैर रह नहीं सकती। एंड में क्या होता है, हराम रिलेशनशिप में 20% ऐसे लोग होते हैं जिनकी तो शादी हो जाती है, या तो शादी नहीं होती, लड़का कहीं और निकल जाता है और लड़की कहीं और निकल जाती है। और रुके हैं, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अपनी सच्ची मोहब्बत समझते हैं ना। तो शादी होने के बावजूद उनकी यादों में खोए रहते हैं और फिर शादियाँ टूटती हैं। हमें जो मोहब्बत बताई गई है वो ये है, यानी आप खुद एक दूसरे को फोर्स करते हैं एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए। जबकि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी नज़र पड़ी किसी लड़के या लड़की पर, आपने नज़र झुका ली फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली किसी और से। डायरेक्टली आपको लड़की को या उस लड़के को अप्रोच नहीं करना, आपने इंफॉर्मेशन निकाली किसी और से, थर्ड पर्सन से, एंड आपको पता चला कि ये लड़की या लड़का अच्छा है, दीनदार है, नमाजी है, नमाजन है, इखलाक के लिहाज से अच्छा है, दीन में अच्छा है। ये तमाम चीज़ें पसंद में आती हैं। पसंद तो आप कर सकते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद आप क्योंकि इस्लाम को जानते हैं तो आपने उसके घर वालों को अप्रोच करना है। लड़की लड़के के घर वालों को अप्रोच करे एंड लड़का लड़के के घर वालों को अप्रोच करे। फिर ये बात पेरेंट्स तक पहुंच गई और फिर पेरेंट्स के ज़रिए एंड उनकी रजामंदी से निकाह हो गया। फिर उनकी शादी हुई, वो हस्बैंड वाइफ हो गए। यहाँ से शुरू होती है मोहब्बत, यहाँ से शुरू होती है असल मोहब्बत। जब आपकी शादी होती है फिर मोहब्बत शुरू हो जाती है। जो शादी से पहले की मोहब्बत होती है वो मोहब्बत नहीं, पसंद है, अट्रैक्शन है, जो आपको किसी से भी हो सकती है। जो हमने मोहब्बत समझा है वो मोहब्बत नहीं है, वो हराम है, वो आपको ज़िना की तरफ ले जाता है। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको गलत गाइड किया गया है। मोहब्बत वो नहीं जो आपको ड्रामास और मूवीज़ में दिखाया गया है। मोहब्बत वो नहीं है जो आपको पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ दिखा रही है। मोहब्बत वो है जो आपको होगी अपने हस्बैंड से, आपको होगी अपनी वाइफ से, माँ को होगी बेटे से, बाप को बेटी से। नाहमहरम से मोहब्बत आपको मेंटली ही नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी डिस्टर्ब करता है। इन जबकि वो मोहब्बत जो निकाह के बाद होती है वो आपको मजबूत बना देती है। कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं, आपने कुछ उनका भी सुनना होता है, अपनी बात रखनी होती है। और रिलेशनशिप में क्या होता है, एक या दो बात हो गई, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया। जबकि निकाह के बाद ये सिस्टम नहीं होता। आपने दो बात कर ली, दो बात आगे वाले की सुननी होती है आपने, क्योंकि आपने अपना रिश्ता मजबूत करना है, रिश्ता बचाना होता है। और रिलेशनशिप में तो ऐसा नहीं होता। वो मोहब्बत जो निकाह के बाद होती है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है। क्या रिलेशनशिप में आप फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, क्या नॉन महरम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अक्सर हमें जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि नॉन महरम मेल फीमेल एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो ये गलत है। मेल एंड फीमेल एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं ज़रूरत के तहत पर। आप मार्केट जाती हैं, कोई बुक स्टोर जाती हैं, शॉप पे जाती हैं, अक्सर आपको वहाँ मेल मिलते हैं। फीमेल तो सब्जियाँ नहीं बेच रही होती मार्केट में, है ना।
تو آپ نے بات تو کرنی ہوتی ہے لیکن ضرورت کے تحت، نظریں اپنی نیچی رکھو ہمیشہ اگر نان محرم کو دیکھو، اینڈ اگر لڑکی ہو یا لڑکا، سامنے والے سے اس لہجے میں بات کرو، کسی طرح کی محبت، کسی طرح کی اٹریکشن، کسی طرح کی پسند اس کے دل میں آپ کے لیے ڈیولپ نہ ہو تو آپ نے اپنا لہجہ سخت کرنا ہے۔ کسی نان محرم سے جب آپ بات کریں تو آپ نے اپنا لہجہ ایسے رکھنا ہے کہ اس کے دل میں کچھ آپ کے لیے پیدا نہ ہو۔ ضرورت کے تحت آپ بات کر، حلال وے پہ بات کر سکتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جا سکتے۔